अगर हम स्पिरिचुअलिज़म की बात करें, अगर हम दीन की रूह की बात करें, तो ये सारे जो दुकानों पे बैठे हुए लोग, उनमें अक्सरियत माशाल्लाह रोज़ादार और वैसे भी बारिश सुन्नत नबवी भी चेहरे पर माशाल्लाह। लेकिन रेट जो हैं वो इतने ज़्यादा, वो जो केला खजूर और जो फ्रूट वो जो जिस रमज़ान से पहले जिस कीमत पे मिलता था 10 गुना ज़्यादा उससे कीमत, चोर बाज़ारी। इसकी हमें कोई तज़किया नफ्स या इसकी सफाई के लिए कोई सिलसिला नहीं। सभी साहब, आपने ये बहुत अहम इशू उठाया है और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्स्ट टाइप एक्सप्लॉयटेशन है कि जब रमज़ान आता है तो दुनिया भर में आप देखें कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कम कर दी जाती हैं। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी पाकिस्तान दुनिया में में। मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका में था, वहाँ पर वो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। आप यकीन करें, वहाँ पर जो दुकानें होती थी रमज़ान के दिनों में वो सेल लगाते थे, और जो उनकी अपना जो इवेंट है क्रिश्चियंस का, क्रिसमस का, उस पर इतनी सेल लगती है, लोग इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस आए तो हम चीज़ें ख़रीदेंगे। यानी जो चीज़ एक $100 की है वो क्रिसमस के नज़दीक आपको $25 में मिलती है। हमारे यहाँ तो गंगा उल्टी बहती है। भाई देखें ना, आपको एक्सप्लॉयटेशन से मना किया गया है। आपका मज़हब कहता है कि आप ये काम मत करें, और आप ख़ास तौर पर उस महीने में, उस मुक़द्दस महीने में ये सब काम करते हैं कि आप चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं और आम आदमी को तकलीफ़ हो जाते हैं। जबकि सवाब और नेकी कमाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों की दिल खोल करके खिदमत करें, उनकी मदद करें, और जहाँ यार मदद ना करें, बस मुनाफा जायज़ कमा लें यार, ये बड़ी बात है। जायज़ मुनाफे की बात ही मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन आप देखें कि हर वो मिलावट शुदा चीज़ जो है वो रमज़ान में बेचने की कोशिश की जाती है। अगर वो एक्सपायर्ड है तो वो बेच रहा है, उस पता नहीं। मुझे तो हैरत इस चीज़ पर होती है कि लोगों ने जो है वो कहते हैं कि मैंने इतने हज किए हुए, इतने उम्रे किए हुए हैं, 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन जब उसके अमाल देखें आप तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो चीटर है। और वो पैसा जो वसूल कर रहा है वो बिल्कुल असली है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो वो चीज़ फ़रोख्त कर रहा है उसको अच्छी तरह से पता है कि ये मैं इसको मिलावट शुदा चीज़ बेच रहा हूँ और मैं इसको महंगी दे रहा हूँ और मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ इसकी मजबूरी को। आप देखें कि चाहे फल हो चाहे सब्ज़ियाँ हों, यानी कि उसकी कीमत जो है वो इस दफ़ा आप देखें कि मैं हैरान रह गया हूँ कि केला जो है उसकी कीमत जो थी वो 400 रुपये, 350 रुपये दर्जन तक चली गई। आप किसी से पूछें कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर ये पैदा होने वाला फल है, ये कैसे मुमकिन है? आप मुर्गी की कीमतों को देखें। अभी वो रिपोर्ट आई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उन्होंने कार्टलाइजेशन कर ली और कीमत जो थी वो इतनी बढ़ा दी कि एक आम आदमी जो पोल्ट्री की जो मुर्गी जो थी वो ख़रीद सकता था वो भी उसकी पहुंच से बाहर हो गई। यानी ये वर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि फिर आप कैसे अल्लाह ताला से ये तवक्को कर सकते हैं कि आप माह रमज़ान में वो आपके ऊपर रहमतें बरसाएं और फिर वो जो है ना आपके नमाल को ठीक हो गया।